नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज एक फिर से नए वीडियो में। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास एक कमेंट आ रहे थे कि सर 14600K प्रोसेसर के साथ हमें पीसी बिल्ड करवाना है, तो उसके लिए हम आपको कोटेशन भेज रहे हैं या फिर आप अपना कोटेशन दीजिए। और 14 जनरेशन में कोर i5 14400 प्रोसेसर के साथ B760 मदरबोर्ड के साथ हम आप लोगों को अभी तक पीसी बना करके तमाम सारी पीसी हमने आपको उपलब्ध कराए हैं और तमाम सारे जगहों पे हमने भेजा भी है। अभी 14600K के साथ हम पीसी बिल्ड करने के लिए एक कंप्लीट सेटअप हमने तैयार किया है। समझिएगा इस बात को। उस सेटअप पे तकरीबन पिछले 15 दिन से रिसर्च चल रही थी कि कौन से मदरबोर्ड पे एक बेहतर परफॉर्मेंस 14600K प्रोसेसर का निकल रहा है। होता यह है कि कभी भी जो प्रोसेसर, जब हम प्रोसेसर स्विच करते हैं, जैसे मान लीजिए हम i5 से i7 पे जा रहे हैं या फिर i7 से हम i9 पे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा सेट वही रहेगा, सिर्फ हम प्रोसेसर चेंज कर देंगे तो स्पीड में हमको इजाफा देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना रहता है कि हम कोर i7 प्रोसेसर की मैक्सिमम स्पीड किस मदरबोर्ड पे निकाल सकते हैं। कोर i9 की जो एक मैक्सिमम स्पीड है, जिसको कहते हैं कि पूरा उसका जो 100% परफॉर्मेंस है, वो हम कम से कम के प्राइस में किस मदरबोर्ड के साथ बेहतर निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर कंप्लीट एक रिसर्च चलती है और उस रिसर्च में जो मदरबोर्ड बेहतर परफॉर्मेंस देता है उसी मदरबोर्ड को हम लेकर के और आते हैं आप लोगों के बीच में, पीसी बिल्ड करते हैं, लोगों को देते हैं या फिर आपके बताए हुए एड्रेस पे हम पार्सल से भेजते हैं। आज भी जो हम पीसी बिल्ड के लिए कंप्लीट आपको सेट बताने वाले हैं, इस पे काफ़ी रिसर्च के बाद हम लेकर के आए हैं। जैसे कि आपने तमाम सारे लोगों के वीडियो देखे होंगे, तमाम सारे लोग हैं पीसी बिल्ड करने वाले। आपने ये देखा होगा कि कोर i7 प्रोसेसर को लोग B760 मदरबोर्ड पे लगा देते हैं। समझिए बात को, कोर i7 B760 पे लोग बना करके लगा करके दे देते हैं। और आप में से तमाम सारे लोगों ने मुझे कोटेशन भी भेजा है कि सर ये कोटेशन मुझे कहीं से मिला है, कोर i7 B760 मदरबोर्ड के साथ मैं लगा सकता हूं या नहीं, आपका क्या राय है इस पे। कोर i7 प्रोसेसर का मतलब ये हो गया कि कम से कम 19 फेस डिजिटल VRM वाला मदरबोर्ड होना ही चाहिए, होना नहीं चाहिए, होना ही चाहिए, तो ही आप उसका परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे। बाद बाकी लगाने के लिए तो आप भाई साहब उस पर H सीरीज का भी मदरबोर्ड लगा करके डाल देंगे तो ऑन तो हो ही जाएगा, लेकिन सिर्फ ऑन होने से नहीं मतलब है। अगर आप i5 से i7 पे जा रहे हैं तो उसकी स्पीड भी मिलनी चाहिए। भाई पैसा आप लगा रहे हैं स्पीड के लिए, i7 का प्रोसेसर आप खरीद रहे हैं स्पीड के लिए, और अगर आपको स्पीड ना मिले तो फिर i7 का प्रोसेसर लेने का क्या मतलब है। तो i7 का प्रोसेसर अगर आप लेते हैं तो उसके हिसाब से मदरबोर्ड का चुनाव होना चाहिए, जब ही आप उस पर परफॉर्मेंस ले पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब हम 14400 प्रोसेसर आपके लिए लेकर के आए थे कोर i5 में 14 जनरेशन, उसके लिए B760 मदरबोर्ड आपके लिए पर्याप्त था, क्योंकि 1 घंटे का रेंडर उस पीसी पे 7 मिनट में निकल जाती है। और इससे ऊपर के भी हमने मदरबोर्ड लगा करके देखे कि और रेंडर के टाइम को घटाया जा सकता है क्या, पर यह चीज़ नहीं निकल करके आया। तो जब नहीं निकल करके आया तो फिर हमने इस मदरबोर्ड के साथ इसको लॉन्च कर दिया और ये लगातार पिछले लगभग हम अनुमान लगाते कि 8 महीने से आप इसके साथ लगातार पीसी बिल्ड होते हुए मेरे चैनल पे देख रहे होंगे। आज एक नया लॉन्चिंग, एक नए प्रोसेसर के साथ एक कंप्लीट सेट हम आपके सामने लेकर के बैठे हुए हैं, आपको बताने के लिए और आपको पीसी बिल्ड करके देने के लिए, जिसपे कि रेंडर फास्ट हो, प्रोसेसिंग बढ़िया मिले और हैंगिंग ना हो, कहीं भी काम करने में, वीडियो एडिटिंग में आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ये सारे रिसर्च हम पिछले 15 दिनों से अपने लैब पे कर रहे थे और फाइनली आज हम आपके लिए उन सारे कंपोनेंट्स को लेकर के आ चुके हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर नया यूज़ होने वाला है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये प्रोसेसर का नंबर है, प्रोसेसर का नंबर है कोर i5 में 14 जनरेशन 14600K। समझिएगा बात को, 14600K यानी कि ये प्रोसेसर हो गई K सीरीज की। अब K सीरीज की प्रोसेसर होने का मतलब है, जब आप K में जाते हैं, बहुत बारीकी से इस चीज़ को समझ लीजिएगा, जब आप K में जाते हैं तो मतलब कि वहाँ पे Z सीरीज का मदरबोर्ड होना ही चाहिए। अगर आप Z सीरीज की मदरबोर्ड ना लगा करके और अगर आप B सीरीज के मदरबोर्ड के साथ इस प्रोसेसर को लगा देते हैं, चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। भाई 1700 सॉकेट का कोई भी मदरबोर्ड आप लगाएंगे ये ऑन हो जाएगा, डिस्प्ले आ जाएगी, लेकिन वो परफॉर्मेंस, समझिएगा बात को, कि जो Z790 पे ये निकाल करके देने के लिए सक्षम है वो कभी भी B760 पे निकाल करके नहीं देगी। इस बात के लिए मैं दावा करता हूँ। दूसरी बात कि ये प्रोसेसर
काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है और कुछ प्रॉब्लम्स थे इस प्रोसेसर में पहले जो कि कंपनी ने फिक्स कर दिया है। अब इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रोसेसर के साथ अब हम पीसी बिल्ड आपको करके देंगे, लेकिन उसके लिए हम अपने हिसाब से एक मदरबोर्ड का चुनाव किए हैं जिस पे कि आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। वहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक जेड सीरीज मदरबोर्ड की, जो कि हम सामने निकाल करके रखे हुए हैं और इसकी सील हम कटिंग किए हैं आपको दिखाने के लिए। ये है हमारा Z790 मदरबोर्ड जो कि हम कोर i7 पीसी पे लगा करके आप लोगों को आज तक हम देते हुए आए हैं और ये मदरबोर्ड काफ़ी बेहतर मदरबोर्ड है। एक बार मदरबोर्ड आप देख लीजिए, ये कंप्लीट फाइनल मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे जो इसका VRM सेक्शन है, यहाँ पे ये गौर करने वाली चीज़ है। ये जो इसकी VRM है ये 19 फेज की VRM है और पूरा मेटल से कवर किया हुआ है क्योंकि प्रोसेसर K सीरीज की है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, अगर K नहीं होता, F में होता या फिर K और F ना होकर के अगर सीधा 14600 या जैसे 14400 आता है तो इस VRM की आवश्यकता नहीं थी। समझिएगा बात को, 9 फेज VRM पे काम कर जाता हमारा, लेकिन क्योंकि प्रोसेसर K में है तो हमें 19 फेज डिजिटल VRM की आवश्यकता है इसकी पूरी परफॉर्मेंस को बाहर निकाल करके लेकर के आने के लिए। इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझ लीजिएगा और इसकी पूरी परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमें इस टाइप की मदरबोर्ड की आवश्यकता है। ये मदरबोर्ड गीगाबाइट की कंपनी की तरफ से है और ये Z790 मॉडल है। मैं दोबारा फिर आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ। अब इस मदरबोर्ड में ऐसा खास क्या है कि इस मदरबोर्ड को इसके लिए चुना गया है। सबसे पहला चीज़ कि मदरबोर्ड में जो सबसे पहले ध्यान दिया जाता है वह है इसका VRM सेक्शन, जो कि कभी भी आप कोई भी आप टास्क देते हैं कंप्यूटर को, चाहे आप हार्ड ड्राइव लगाते हैं, रेंडर लगाते हैं, चाहे आप जितना भी जो भी लोड दे रहे हैं, ये सारा घूम फिर करके पूरे मदरबोर्ड के द्वारा इस VRM सेक्शन पे आना है। इसको समझ लीजिए और इस VRM सेक्शन से ये लोड ट्रांसफर हो जाना है आपका पावर सप्लाई पे। तो इस बात को यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है कि इसकी VRM कहीं भी वीक ना पड़े, काम करने के समय में VRM कहीं भी दबे नहीं। दूसरी बात कि इसमें 3 M.2 NVMe हाई स्पीड SSD आप लगा सकते हैं और 3 ग्राफिक कार्ड भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, एफसीपी या ऐसे किसी 3D एनिमेशन वाला आपको कोई सॉफ्टवेयर पे काम करना है, माया वगैरह, या कहीं घर का डिज़ाइन वगैरह आप करते हैं या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आपको जिसमें कि ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत है, तो आप इसमें 3 ग्राफिक कार्ड एक साथ लगा करके क्रॉस फायर में आप चला सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें 4 हार्ड ड्राइव एक साथ चला सकते हैं और USB में आपको लेटेस्ट वर्जन 3.2 का इसके साथ आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। और मज़े की बात यह है कि ये मदरबोर्ड 128 GB रैम लेकर के चलने में सक्षम है। वैसे आज के PC में कितना रैम मिलने वाला है आगे बताऊंगा। चलिए अब बढ़ेंगे आगे और थोड़ा सा और जानकारी देते हैं इसके सप्लाई से संबंधित। तो यहाँ पे CPU वोल्टेज के लिए डबल कनेक्टर आप देख पा रहे होंगे। तो कंपनी भी ये मान करके चलती है कि जो इस मदरबोर्ड को खरीदेगा वो चाँप करके चलाएगा, सिंगल से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि सिंगल अगर CPU का सॉकेट कंपनी देती है तो क्योंकि लोड जब ज़्यादा देंगे तो ये हीट करेगी या फिर बर्न भी हो सकता है। तो कंपनी खुद यहाँ पे डबल सॉकेट दे रही है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और इसमें आपको कैबिनेट फैन के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे CPU फैन का इनपुट का और आउटपुट का डबल सॉकेट है यहाँ पे। यानी कि फ्रंट में अगर कोई फैन चल रही है CPU कूलर में, अगर डबल फैन वाला CPU कूलर है तो फ्रंट के लिए और रियर के लिए यानी कि पीछे वाला, दोनों फैन के लिए अलग अलग वोल्टेज आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको कैबिनेट फैन लगाने के लिए तमाम सारे नीचे भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे भी है, साइड में भी है, आप शायद देख पा रहे होंगे। बाद बाकी इस मदरबोर्ड पे आपको थंडरबोल्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपके लिए एक समय पे बहुत काम आने वाला है। बैक पैनल में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको USB के कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। 2.0 से लेकर के 3.2 तक का आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस मदरबोर्ड के साथ कोई भी समझौता आपको देने में नहीं किया गया है। यानी कि हम यहाँ भी आपको ब्लूटूथ और वाईफाई लेकर के आपके लिए हम आए हुए हैं इस मदरबोर्ड के साथ। मदरबोर्ड महंगी पड़ती है लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने का काम नहीं किया है। देखिए PC आप रोज़ रोज़ नहीं बनवाएंगे, बहुत मशक्क़त से आदमी एक व्यापार को करने के लिए किसी व्यापार को कर, देखिए ये आप जो बनवा रहे हैं ना, ये शौक से तो नहीं बनवा रहे हैं, सीधी सी बात समझ लीजिए। आप व्यापार करने के लिए पैसा लगा रहे हैं तो आप रोज़ तो बनवाएंगे नहीं। एक बार बनवा लिए तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 5-7 साल 8 साल 10 साल आप चलाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि एक ही बार में ऐसा सामान हम आपको बना करके दे दें कि 8-10 साल की आपकी छुट्टी हो जाए। बढ़ते क्रम में हम बात कर ले डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है। अभी जो सबसे लेटेस्ट में कंपनी ने लॉन्च किया है वो है DP पोर्ट और
पहले से चल रहा है HDMI। ज़्यादातर लोगों के पास HDMI वाली ही मदरबोर्ड है, लेकिन कंपनी इसमें DP भी दे रही है। तो आपको आने वाले बहुत लंबे समय तक आपको इस मशीन को अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे DP और HDMI दोनों है, और इस मदरबोर्ड के साथ आपको Type-C का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो मदरबोर्ड के विषय में इतनी जानकारी जहां तक कि मैं समझता हूं कि आपके लिए पर्याप्त है। इससे कम भी जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं था, और इससे ज़्यादा अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी 2 ही सामान के विषय में आपको जानकारी मिल पाई है। तो ये थी मदरबोर्ड की जानकारी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हीट सिंक वगैरह लगा हुआ है। आपको अगर आप M.2 NVMe SSD लगाते हैं तो, और VRM वगैरह तो काफ़ी तगड़ा है। प्रोसेसर के विषय में हम आपको बता ही चुके हैं कि K सीरीज का प्रोसेसर है, और इसके साथ रैम, तो रैम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 32 GB रैम हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और ये रैम कोर्सियर कंपनी की तरफ से आता है, और DDR5 रैम है। मदरबोर्ड भी DDR5 है, लेटेस्ट जनरेशन है, और आज के तारीख में इससे ऊपर कोई भी रैम नहीं है, यानी कि DDR5 से ऊपर कोई भी रैम नहीं है। टोटल 32 GB रैम हम आपको देने वाले हैं, 16 GB की 2 स्टिक, और इस पर 10 साल की गारंटी कंपनी की तरफ से आती है। अब आप सोच रहे होंगे सर मदरबोर्ड आपने बता दिया, मदरबोर्ड की भी गारंटी लगे हाथ बता ही दिए होते। तो मदरबोर्ड पे दोस्तों आपको मिल रही है टोटल 3 साल की गारंटी कंपनी की तरफ से, और सारे पार्ट पे आपको मिलने वाले हैं GST बिल, वो भी टैक्स पेड। प्रोसेसर पे आपको मिलती है 3 साल की गारंटी कंपनी से, बिल के साथ आपको वारंटी कवर हो जाएगी कंपनी से। और बढ़ते क्रम में हम बात करेंगे इस पे SSD की। विंडोज प्रोसेसिंग के लिए हम यहाँ पे आपको SSD दे रहे हैं WD की, और इस पे 3 साल की गारंटी कंपनी की तरफ से आती है। अगर ख़राब होगा तो, क्योंकि ये रिपेयर होता नहीं है समझ लीजिए, तो कंपनी आपको बदल करके नया ही देगी। तो ये 250 GB NVMe SSD है विंडोज प्रोसेसिंग के लिए। मशीन में स्पीड आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। इसके बाद क्योंकि वाईफाई की हमने पीछे चर्चा की थी, तो एंटीना भी आप सामने देख पा रहे होंगे। ये एंटीना जब आप मशीन खरीदेंगे तो आपको इसके साथ दे दिया जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेसर के साथ आप जानते हैं कि कोई भी CPU कूलर नहीं आता है। और वैसे भी मैं इसके साथ आए CPU कूलर को यूज़ नहीं करता। मैं हमेशा आप लोगों को अलग से एक बेहतर CPU कूलर देता चला आया हूं पिछले कई सालों से। तो आज यहाँ भी मैं आप लोगों को एक्सटर्नल 120 mm का बड़ा वाला CPU कूलर देने वाला हूं, जो कि आप यहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे। और ये CPU कूलर आता है 120 mm के साइज़ में, और ये टर्बो मोटर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ARGB CPU कूलर है और काफ़ी बढ़िया है। हजारों पीसी हमने बिल्ड किए हैं इसके साथ, और आज तक किसी में कोई भी कंप्लेन देखने को नहीं मिला है। तो CPU कूलर आपको पता ही है, और सील हम यहाँ पे कटिंग नहीं करने वाले, क्योंकि सारे नए पार्ट हैं जिस पे हमने रिसर्च किया है, वो मदरबोर्ड हम आपको दिखा चुके हैं। बाद बाकी इस पीसी के साथ आपको डेटा स्टोरेज के लिए एक 2 TB की हार्ड ड्राइव WD की तरफ से आपको मिलेगी, जो कि 3 साल गारंटी के साथ आती है। और आपको इसके साथ एक कैबिनेट भी मिल रही है, जो कि अभी हम वीडियो के सबसे लास्ट में दिखाने वाले हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि सर ये सारे सामान के विषय में आपने जानकारी हमें दे दिया, सप्लाई आप इस पे कौन सा देने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 450 वाट की सप्लाई रखी हुई है। तो ये सप्लाई मैं सिर्फ ऐसे ही रखा हूँ, क्योंकि ये मैं देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि Core i5 यहाँ पे आपको प्रोसेसर मैं देता आया हूँ 450 वाट के साथ, तो मैं रखा हूँ 450 वाट, बट ये मैं देने वाला नहीं हूँ। इसके साथ मैं सप्लाई आपको देने वाला हूँ 650 वाट का। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी तो 450 आप रखे थे, कैसे 650 हो गया? काट करके एडिट कर दिया हूं मेरे भाई, ठीक है। तो इसके साथ हम आपको देने वाले हैं गीगाबाइट की सप्लाई, और ये 80+ सिल्वर सर्टिफाइड आती है। 5 साल की इसके साथ गारंटी वारंटी आपको कंपनी दे रही है, यानी कि खराब होगी तो वो बना करके आपको देंगे, नहीं बना पाए तो आपको नया सप्लाई देंगे, ठीक है। 650 वाट की आपको सप्लाई गीगाबाइट की तरफ से मिल जाएगी। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कैबिनेट के विषय में, कि कैबिनेट कौन सा इसके साथ हम आपको देने वाले हैं। ये वाली कैबिनेट, अब आप देख रहे होंगे सर ये कैबिनेट तो काफी बड़ा है, आप छिप गए इस कैबिनेट के पीछे। वाकई में भैया ये कैबिनेट काफी बड़ी कैबिनेट है, और ये फुल ATX मदरबोर्ड को सपोर्ट करता है। ATX क्या होता है? Z790 जो मदरबोर्ड मैंने आपको दिखाया है, ये फुल ATX मदरबोर्ड ही है। और Z790 में एक M साइज भी आती है, जो कि नीचे से छोटी रहती है, ध्यान दीजिएगा। तो बड़े साइज का मदरबोर्ड है। कैबिनेट भी हम आपको बड़े साइज में दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये कैबिनेट RGB कैबिनेट है, जिसमें कि फ्रंट में और पीछे सारा मिलाकर के 4 फैन है, और चारों फैन के अंदर RGB लाइट जलेंगे। फ्रंट में 3 और पीछे 1 फैन। साइड में ट्रांसपेरेंट ग्लास है, लुक काफ़ी बढ़िया मिलेगा। ऊपर के साइड में आपको वेंटिलेशन देखने को मिल जाएगी, और ऊपर आप चाहें तो अलग से भी फैन लगा सकते हैं। काफ़ी सुंदर लगता है ये कैबिनेट के साथ पीसी देखने में। तमाम सारे हमने पीसी बिल्ड किए हैं इस कैबिनेट के साथ, और ये कैबिनेट का वजन तकरीबन 6 किलो या 6 किलो से ऊपर
हो सकता है। तो ये थे पूरे सामान की जानकारी जो हम आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। और ये पीसी 14600 के यानी कि कोर i5 14 जनरेशन के साथ का जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, जिसके ऊपर मुझे ऐसा लगा कि इस मदरबोर्ड के साथ परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया निकल करके आ रही है। और क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं, ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जब भी आप किसी भी प्रोसेसर में जिसमें कि के लगा हुआ है, B760 मदरबोर्ड उस पर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी जो परफॉर्मेंस के लिए जो मदरबोर्ड इसको चाहिए एक बेहतर परफॉर्मेंस निकालने के लिए। तो नॉर्मल है तो लगा सकते हैं, जैसे कि हम लगाते हैं 14400 में, लेकिन 12400 14400 लग जाएगा वो। लेकिन अगर आप के में जा रहे हैं तो Z790 मदरबोर्ड होना ही चाहिए। तो ये जानकारी देनी थी। और वैसे तो आपको पता ही कि हमारे पास 14700 के जो कि कोर i7 उस पर भी Z790 हम देते हैं, और 14900 के प्रोसेसर जो कि कोर i9 उस पर भी हम Z790 देते हैं। कोर i5 में जो 14400 है, अभी 12 जनरेशन हमारे यहाँ बंद हो गया है और हमारे यहाँ पुराने जनरेशन पे पीसी बिल्ड होती भी नहीं है, तो उस पर आपको 20 सीरीज के मदरबोर्ड मिलते हैं। बाकी इस मशीन के साथ ये मदरबोर्ड हमारा कंप्लीट है 32 GB रैम DDR5 के साथ। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर Z790 मदरबोर्ड के साथ तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। जाहिर सी बात है कि भाई महंगा प्रोसेसर है और Z790 मदरबोर्ड भी काफ़ी महंगी आती है। इसके साथ आप रैम भी 32 GB दे रहे हैं, वो भी DDR5 में, और M.2 NVMe हाई स्पीड SSD भी दे रहे हैं। सप्लाई भी आपने 650 कर दी। इसके बाद आप एक 2 TB की हार्ड ड्राइव भी दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ मिला करके सर तो बहुत महंगा, क्या मैं इसको खरीद पाऊँगा क्या? जी बिल्कुल आप खरीद पाएंगे। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 7 दिन के लिए एक ऐसा ऑफर लेकर के आया हूं जिसकी प्राइस सुनकर के मैं ये गारंटी लेता हूं कि आप जैसे ही वीडियो खत्म होगी तुरंत आप मुझे इसकी बुकिंग के लिए कॉल कर देंगे। मात्र 70,000 रुपए में ये पूरा पीसी आपका हो सकता है। अब आप कहेंगे सर हो सकता है क्या, मतलब होगा नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। मात्र 70,000 रुपए में ये पीसी आप खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के लिए। आगे ऑफर कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा इसकी अभी गारंटी नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर आपको तत्काल ये पीसी चाहिए इस सारे सामान के साथ जो कि अभी मैं बताया हूं, तो आपको ये मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर साइड में ग्राफिक कार्ड भी आप रखे हुए हैं, इसका क्या सीन है? तो अगर ग्राफिक कार्ड के विषय में आपको बताना चाहूं तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं, अगर आप प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट या एडोब के किसी ऐसे सॉफ्टवेयर पे जैसे डेविंसी रिजॉल्व वगैरह हो गया, इन सब सॉफ्टवेयर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी। बाकी एडीएस के लिए आपको ग्राफिक कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको एडीएस को छोड़ करके दूसरे किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो आप ग्राफिक कार्ड मेरे पास से खरीद सकते हैं बहुत ही सस्ते प्राइस में। और इस समय आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5060 का आपको ये ग्राफिक कार्ड हमारे पास से मिल जाएगा सबसे लेटेस्ट में। इसके ऊपर आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। प्राइस बढ़ेंगे भैया, कोई फायदा दिखता नहीं है। 10 सेकंड 15 सेकंड का रेंडर में अंतर आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाद बाकी इससे नीचे के भी मॉडल आप लगा करके काम चला सकते हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे 4060 यानी कि 4060। इस पे भी एक नंबर मशीन चलती है। और अभी मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानिएगा, बहुत ऐसे लोग हैं जो 4060 ही नहीं लगवा पाते हैं। महंगा है भैया, 30,000 को टच करता है ये, तो लगवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपके पास पैसे कम है तो इससे भी नीचे का वर्जन आप लगा करके, ये सारे RTX में हैं, स्पीड एक नंबर मिलेगी, रेंडर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। यह है आपका 3060 यानी कि 3060। और इससे भी नीचे एक मॉडल आता है जो कि 3050। ये सारे बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, सारे RTX सीरीज के ग्राफिक कार्ड हैं, कहीं से कोई समझौता आपको नहीं करना रहता है। और क्योंकि बताते चले कि 3060 और 4060 मार्केट से डिसकंटिन्यू लगातार हो रहे हैं। जिनके पास पुराना स्टॉक है मिल जाएगा, लेकिन नए स्टॉक में तो इस समय उपलब्ध नहीं है। तो ये ग्राफिक कार्ड आप आज के तारीख में ले सकते हैं 4060। अब आप कहेंगे सर लगे हाथ इसकी भी प्राइस बता दीजिए, तो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर आपको प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट के लिए पीसी बिल्ड करवाना है, सामान मैंने आपको बता दिया है, बहुत तगड़ी मशीन है, आप बनवा सकते हैं। प्राइस मैंने आपको उसका बता दिया है, मात्र 70,000 रुपये में आप सामान बनवा करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। पार्सल का पैसा अलग से है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट पे काम करना है आपको, या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर पे जिसपे कि ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है, तो ये कार्ड आप लगवाएंगे। इसका प्राइस क्या है जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। और ये ऑफर सिर्फ 7 दिनों के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। वीडियो अपलोड होने के बाद 7 दिन के बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा। अगर आपको ये पीसी चाहिए, नंबर आपको नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, फटाफट कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, आकर के लेकर के जा सकते हैं, या चाहते हैं घर बैठे मंगवाना तो पार्सल से भी मंगवा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको फिर एक बार इंडिकेट करना चाहूंगा, क्या प्रोसेसर का नंबर क्या है? 14600K। के मतलब Z790। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।